नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिम में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 13 करने वाले हैं, जिसमें सीजीएल के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में x + y का अर्थ देखिए। जब इस तरह से एक्स वाई आपका यहाँ भी दिया हुआ हो और एक्स वाई यहाँ भी दिया हुआ हो तो केवल चिन्ह का जो है अर्थ हमें समझ के रखना है। प्लस का मतलब यहाँ पे पिता है, माइनस का मतलब यहाँ पर भाई है, गुना का मतलब यहाँ पर बहन है, भाग का मतलब पत्नी है। अब यहाँ जब ये समझ लिए तो अब इस जो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले का हमें डायग्राम बनाना है। डी गुना ई का मतलब, गुना का मतलब अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे बहन है, डी ई का बहन है, मतलब डी बहन है। डी बहन है किसका? ई का बहन है, ई का बहन है डी, तो माइनस लगा दीजिए। अगला है ई भागा एफ। ई भाग का मतलब पत्नी है, तो ई एफ की पत्नी है। किसकी पत्नी है? एफ है, उसकी पत्नी है, तो ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। और हस्बैंड वाइफ में आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, चूंकि यहाँ पे भी आपका लाइन था, इससे ये समझ में आ गया ये हस्बैंड वाइफ है। अब आगे हो जाएगा आपका एफ प्लस जी। एफ प्लस जी का मतलब है यहाँ पर, एफ प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पिता। एफ जी का पिता है। एफ पिता है किसका? एफ पिता है किसका? जी का। तो जी किसका? जी नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक जनरेशन नीचे है, तो एफ पिता है जी का हो गया। अब है जी माइनस एच। माइनस का अर्थ था भाई, जी एच का भाई है। जी किसका भाई है? जी एच का भाई है। जी एच का भाई है, ये प्लस हो गया। अब पूछा क्या गया है, तो डी एच से किस प्रकार संबंधित है? डी एच से मतलब डी के बारे में पूछा गया है, तो एच कहाँ पर है? यहाँ पर है। एच का डी कौन लगेगा ये समझना है। चूंकि ये दोनों भाई बहन है, इसका पिताजी है, पिताजी की वाइफ है, मतलब माँ हो गया। एच और जी का ये कौन हो गया? माँ, और ये माँ की बहन है, मतलब माँ की बहन। माँ की बहन जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? माँ की बहन। ये डी कौन हो जाएगा? माँ की बहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 500 को 190 करना है और 100 को 590 करना है। 500 को 190 कर दीजिए, 190 को 500 कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए। इसको जब हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 16 से 27 में भाग नहीं लगेगा, तो हमारा ऑप्शन ए पहले से एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में भी वही है। ऑप्शन बी को 5 को 9 में करना है, 9 को 5 में करना है। जब 5 को 9 करेंगे, 9 को 5 करेंगे, 5 को 9 कीजिए, 9 को 5 करेंगे, फिर भी यहाँ पे ये भाग नहीं लगेगा, ये इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्शन सी देखेंगे। अब इसमें हम ऑप्शन सी लगाएंगे। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.3 को 1.6 के साथ एक्सचेंज करना है, तो 0.3 को 1.6 करना है और 1.6 को 0.3 करना है। अब इसको सॉल्व करना है। 16 को 3 से 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये 300 हो जाएगा। और जब इसको 5 से गुना करेंगे तो 1500 और 500 जोड़ेंगे तो 2000। यहाँ पे ऊपर में 2000 आ गया, ऊपर में ये 2000 हो रहा है। अब नीचे में क्या हो जा रहा है? 190, 190 प्लस 9 गुना 27, मतलब 3 से 90 हो जाएगा ये, तो 90 9 81, ये हो जाएगा आपका 2000 बट्टा 1000। 2000 बट्टा 1000 मतलब 1000 दुना 2000 हमारा LHS RHS के पास आ गया। ठीक है, आप इसको समझ में आया आपको? ये सॉल्व हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपस में बदलने से सही हो जाएगा समीकरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा? अब देखिए कौन सी संख्या कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अक्षर आएगा, तो के 11 नंबर पे होता है। 11 से आ गया 13, 11 2 13 हो गया, 13 से हो गया 16, 13 से 16 2 3 प्लस हो गया,
16 से हो गया 20, 4 प्लस हो गया, 20 से हो गया 25, 5 प्लस हो गया। अब यहाँ 5 से 6 प्लस हो जाएगा। अगला सीरीज क्या हो जाएगा, एक एक सीरीज यहाँ पे प्लस होते गया है, 3 1 4, एक एक प्लस होते गया है। यहाँ सीरीज के ऊपर सीरीज लगा हुआ है, तो अगली संख्या में फिर एक प्लस होगा, तो 7 6 प्लस, अगली संख्या 7 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 प्लस करेंगे, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। और 31 नंबर पे क्या होता है, 26 पे जेड होता है, 27 पे ए होता है। उसी तरह 31 पे हमारा क्या हो जाएगा, 26 4 30 5, मतलब ई हो जाएगा हमारा। ई से शुरू होने वाला 3 है, ऑप्शन ए को आप हटा दीजिए, हमारा ऑप्शन ए हट जाएगा। अब देखिए दूसरा में क्या सीरीज लगा हुआ है, ई 5 नंबर पर, तो 5 से आए 9, 5 से आए कहाँ पर, 9 पर, 5 से 9 आए तो +4 हुआ है, 9 से आए 13 पर +4 हुआ है, 13 से आए 17 पे +4 हुआ है, 17 से आए 21 पर +4 हुआ है। और फिर यहाँ पे +4 करेंगे, 21 में 4 प्लस करेंगे तो 25, 25 का मतलब वाई, ई वाई से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन डी केवल दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए सीरीज को ऐसे कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है। अगला प्रश्न, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए युग्मों को में संख्याएं संबंधित हैं। अब देखिए 3 का संबंध 25 के साथ जो है वही संबंध हमें, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 3 तिया 9 9 तिये 27, 3 तिया 9 9 तिये 27, या 3 तिया 9 3 तिया 9 4 चौकी 16 16 चौक 64, 3 तिया 9, 3 का क्यूब करते हैं और 3 नंबर 27 में से 2 घटाते हैं तो 25 हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 4 का क्यूब करते हैं, 4 चौके 16 चौकी 64 में से 2 घटा लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे ये पैटर्न मिल गया कि इस संख्या का क्यूब करके 2 घटा लेते हैं। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि सेम पैटर्न सेम लॉजिक वाला कौन सा ऑप्शन है, सेम लॉजिक वाला ढूंढते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 में से ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 125, और उसमें से 2 घटा लेंगे, यहाँ इस लॉजिक को लगाएंगे तो 123। हमारा यही लॉजिक ऑप्शन ए में लग रहा है, सेम लॉजिक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में हस्बैंड को कोडिंग किया लिखा है, सिस्टर का कोड लिखा है, ब्रदर का कोड ज्ञात करना है। तो हस्बैंड का कोड क्या किया है, HUSBAND, हस्बैंड का कोड डाल दिया है यहाँ पे JBUDPF। यहाँ पे H होता है 8 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, S होता है 19 नंबर, B 2 नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, 14 नंबर पे, 4 नंबर पे, 10 नंबर पे, 22 नंबर पे, 21 नंबर पे, 4 नंबर पे, 2 नंबर पे, 16 नंबर पे, 6 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पे क्या पैटर्न है, 8 से 10 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है, +2 हो गया है। 21 से 22 हुआ है तो +1 हुआ है। 19 से 21 हुआ है तो +2 हुआ है। देखिए +2 हुआ है इसमें, यहाँ B +2 हुआ है, यहाँ 1 से B हुआ है तो +1 हुआ है, यहाँ 14 से 16 हुआ है तो +2 हुआ है, यहाँ 4 से 6 हुआ है तो +2 हुआ है। अब उसी प्रकार सिस्टर का हम मैच करेंगे, SISTER, सिस्टर का कोड जो दिया हुआ है आपका UJUVFT, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो S 19 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे, ये फिर 19 नंबर पे, 20 नंबर पे, 5 नंबर पे, 18 नंबर पे, ये होता है 21 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, सबका नंबरिंग कर दिया, क्रमांक नंबरिंग। अब S 18 19 से 21, 19 2 21, 2 प्लस हुआ है, 9 से 10 हुआ +1 हुआ है, 19 से फिर 21 हुआ है तो +2 हुआ है, 20 से 22 हुआ है तो +2 हुआ है, 5 से 6 हुआ है तो +1 हुआ है, 18 से +2 20 हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो सिस्टर का कोड था सेम पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे उसी प्रकार से हम ब्रदर का जब ज्ञात करेंगे,
ब्रोदर का जब कोड हम निकालेंगे, यहाँ पे ब्रोदर का आप कोड निकालिए, BROTHER। तो बी 2 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पर, ई 5 नंबर पर और आर 18 नंबर पर। अब बी में 2 जोड़ेंगे हम। बी में कितना जोड़ेंगे? +2 करेंगे। 2 में जो 4 हो जाएगा, डी से शुरू होने वाला हमारा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को कट कर दीजिए, हमारे पास सी और डी में ही देखना है। 18 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 डी टी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है। हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे हमें इसके आगे नहीं जाना है, नहीं देखना है, लेकिन आगे आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे क्या था? 18 से 20 हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 18 से में एक ही जुड़ा है, मतलब 21 में एक जुड़ा। तो अब यहाँ पे एक लॉजिक और लगा हुआ था। जितना भी वॉवेल्स है इसमें डाला हुआ, वॉवेल्स में +1 हुआ है, और कंसोनेंट में क्या हुआ है? +2 का लॉजिक लगा हुआ है। यही लॉजिक आपका लगा हुआ है, यही पैटर्न लगा हुआ है। इस तरह हम, या जब 15 ओ आपका वॉवेल्स है, तो इसमें हम एक जोड़ेंगे। देखिए, एक जोड़ने के बाद पी आ जाएगा, 16 आ जाएगा, पी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पी दिया हुआ है। इसी प्रकार टी में 2 जोड़ेंगे। हम इतना से ही आंसर ढूंढ लिए, लेकिन फुल डिटेल्स आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत होना जरूरी है। 22 हो गया। 8 में 1 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 मतलब जे हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा 10। अब देखिए 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि भी जो है आपका, ई जो है, ई वॉवेल्स है। वॉवेल्स में 1 जोड़ने का पैटर्न है। यहाँ पे वॉवेल्स में 1, कंसोनेंट में 2। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एफ से 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, जो टी हो जाएगा। एफ टी लास्ट में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आनी चाहिए? कौन सी आकृति आनी चाहिए? आकृति ज्ञात करना है। तो आकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉजिक ढूंढेंगे। अब देखिए इसके बीच लॉजिक क्या लगा हुआ है। यहाँ पे ये क्या किया है? ए आ गया है नीचे, देखिए ए आ गया नीचे, बी कहाँ चला गया? बी चला गया एल के पास, बी गया एल के पास। एल कहाँ चला गया? एल आपका चला गया ऊपर ए के पास। एल चला गया ए के पास, ये एल। अब इस 3 अक्षरों में तो लॉजिक हमने ढूंढ लिया। अब इस बाकी के 3 अक्षर में एम चला गया ऊपर, ई आ गया यू के पास, यू आ गया एम के पास। फर्स्ट लॉजिक हमने ढूंढ लिया। अब सेकेंड लॉजिक क्या लगा हुआ है? अगला में देखिए क्या हुआ है, एल आ गया इस कॉर्नर में, एल उठ के आ गया है इस कॉर्नर में, और यू चला गया वहां पर, मतलब ये अपने आप को एक्सचेंज किया है। अब इसमें क्या हुआ है, ए आ गया बी के पास, बी चला गया ई के पास, ए आ गया बी के पास, बी चला गया ई के पास, और एम चला आया, एम उठ के चला आया यहाँ पर, एम चले आया यहाँ पर, और ई आपका नया आकृति बन गया। ई हट के यहाँ पे एक न्यू आकृति को जन्म दे दिया है। सेकेंड लॉजिक हमने देख लिया। इसमें फर्स्ट लॉजिक लगा हुआ है, हमें यहाँ पे सेकेंड लॉजिक लगाना है। अब सेकेंड लॉजिक लगाना है तो क्या लगेगा? ये कॉर्नर कॉर्नर पहले अपने आप को एक्सचेंज करेगा। बी आ जाएगा ए के पास, ए आ जाएगा बी के पास, तो बी और ए कॉर्नर में ऐसे हो जाएगा। बी और ए ऑप्शन में कहाँ कहाँ है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए, ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। अब बीच का लेटर का हम लॉजिक लगाएंगे। ये यू आ जाएगा एम के पास, एम आ जाएगा टी के पास, टी आ जाएगा यहाँ पर न्यू आकृति बन जाएगा, टी न्यू आकृति, और एल आ जाएगा यू के पास। अब यहाँ पे हो गया हमारा एल, एल के बाद एल, एम आ जाएगा टी के पास, यहाँ उठ के आ गया यू, एल के बाद यू, यू के बाद आ जाएगा एम, एम के बाद हो जाएगा टी के जगह नया आकृति। तो नया आकृति इसमें ऑप्शन में जो होगा, इस दोनों में, ए इस यहाँ भी, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, यहाँ पे एल यू एम, एल यू एम, और नया आकृति एच, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए एल यू एम यहाँ पे होगा बी ए कॉर्नर में, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीमेस शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा, GRIMACE। इसको जब अंग्रेजी वर्णमाला में सजाएंगे तो ए हमारा पहले आएगा, 1 नंबर आ गया, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद 13 नंबर और उसके बाद 18 नंबर। अब इसमें से कौन सा प्रश्न में पूछा है कि अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, कितना अक्षर है? या बदलाव हो गया है, इसका भी बदलाव हो गया, 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 इसका भी बदलाव, सारे का एक भी ऐसा नहीं है जिसका बदलाव नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सब सारे अक्षर अपने जगह को चेंज कर चुका है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है और जेब्रा को 125 लिखा जाता है। PBI को 127 लिखा जाता है, जेब्रा को 125 लिखा जाता है। तो देखिए PBI में 3 अक्षर हैं, तो 3 का ये क्या है? क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27। उसी प्रकार जेब्रा में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 का क्यूब होता है 125। तो बर्ड में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौके 16, चौके 64। तो हमारा बर्ड का कोड क्या हो जाएगा? 64, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की संख्या आपको निकालनी है। देखते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर है और इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, इसमें भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7, कुल त्रिभुज की संख्या कितना है? 7 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दी गई आकृति में सही दर्पण चिन्ह। अब देखिए, दर्पण के नज़दीक जो चित्र होगा दर्पण के नज़दीक बनेगा, गोला तो दर्पण के नज़दीक बनेगा ही। और ये जो नज़दीक है दर्पण के नज़दीक, तो ये दर्पण के नज़दीक ये लाइन और उल्टा बन जाएगा। ठीक है, ये ठीक बन गया, समझ में आ गया आपको? अब ये बॉक्स जो है, बॉक्स जो कहते हो ऐसे बन जाएगा, जैसे है वैसे, ये हटके है तो बॉक्स ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह की आकृति यहाँ पे हो गया जो नीचे में बनेगा। तो ऑप्शन ए में यह आकृति कहाँ बना दिया है? ऊपर में, तो ए को कट कर दीजिए। बी में आकृति कहाँ बना दिया है? बायां साइड में, तो इसको भी कट कर दीजिए। मन बी में आकृति आपका बायां साइड में, ठीक है, बायां साइड में ही बनेगा, ए तो कट कर ही दीजिए। बी हम देखते हैं, सी आपका दाहिना साइड के ऊपर में कर दिया, कट कर दीजिए। और ये जो आपका आकृति है वर्ग वाला, ये गोला के सामने कर दिया है, जबकि गोला के ठीक ऊपर है। तो आपका ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा हो जाएगा। अब देखिए, ये अगली आकृति में क्या हो गया? 2 हो गया। इसकी अगली आकृति में संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। इसकी अगली आकृति में संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसकी अगली आकृति में संख्या कितना हो जाएगा? 5 वाला। और ये इस कॉर्नर से, मतलब बाएं के कॉर्नर से नीचे दाएं की तरफ आया है, ये उल्टा आ गया। ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। ये 3 to 5 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये आकृति बी में बन रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक आकृति कम है और ये भी आपका उल्टा हो गया है। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ आपस में बदल दिया जाए, गुना को भाग और भाग को गुना में आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण के हल प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएंगे? तो 315 में गुना को क्या करना है? भाग कर देना है। घटाव को जोड़ कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए, भाग को गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 से इसको लगाएंगे, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, जोड़ 93, घटे 16 सते बलोत्तर से, मतलब 6 सत्ते 42, 7 4 11 112। अब 193, 3 1 4 9 2 11 114 में 112 घटाएंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा।
जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति x के एक दो बाद 1 2 3 4 से क्रमा अंकित 4 आकृति दी गई है। चारों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें आकृति x सन्निहित है, अर्थात जिसमें आकृति उसी रूप में निहित है। निहित है मतलब यह आकृति जो दिया हुआ है आपका x में, यह आकृति कोई ना कोई ऑप्शन में दिखना चाहिए, होना चाहिए, सम्मिलित है, उसे हमें ढूंढना है। उसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए में देखते हैं कि इस तरह की आकृति, यहाँ पे ये त्रिभुज का आकृति बना हुआ है और यहाँ पर भी एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई है और ये लाइन, तो हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। यहाँ पे कोई त्रिभुज की आकृति नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज है लेकिन ये लाइन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। यहाँ पे त्रिभुज का कोई इस तरह का आकृति नहीं बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन एक ही होगा जो ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। तुच्छ प्रासंगिक, तुच्छ प्रासंगिक यह विलोम शब्द है, मतलब विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द भी इसको बोलते हैं। तो उपहास का विलोम क्या हो जाएगा, उपहास का तिरस्कार, उपहास का तिरस्कार ये समानार्थी हो गया, तो यह नहीं होगा। उपहास का मजाक यह समानार्थी हो गया, उपहास का घृणा यह समानार्थी हो गया। तो प्रोत्साहित करना हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यह विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। हम इसमें से नंबर को भी ले सकते हैं या अक्षर को भी ले सकते हैं। नंबर को लेते हैं तो 21 से 18 आए तो माइनस हुआ है, 18 3 21 माइनस 3 हुआ है। तो 18 से 15 आए तो माइनस 3 हुआ है। अंक संख्याओं में देखिए -3 का अंतर है, संख्याओं में -3 का, 12 में से 3 गया तो 9 3 12, 9 वाला जो होगा, 9 वाला हमारा एक ही है, IP9। तो हमारा ऑप्शन डी। यहाँ से भी हम ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं ऐसे भी, और लेटर से भी हम ऑप्शन सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अक्षर श्रृंखला में पहले इसमें क्या करना होता है, काउंट करना होता है। काउंट के बाद क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर के बाद क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम सीरीज को पूरा करेंगे। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का फैक्टर क्या होता है, 4 तिया 12 या 3 चौके 12। अब यह ग्रुप कितना का बैठ लगेगा ये हमें देखना है। ग्रुप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का यदि लगाते हैं तो एफ से लास्ट होता है, 1 2 3 एफ एक्स एफ एक्स टी। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यह 3 3 का ग्रुप बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक्स के बाद टी है तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लास्ट में टी किस नाम है, ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। अब एक्स के पहले क्या है, एक्स के पहले कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, तो एक्स के पहले 3 ही लेटर है। 3 लेटर में यहाँ पे एक्स टी और एक्स टी हमें मिल गया, और यहाँ एफ दिया हुआ है, मतलब एक्स से पहले एफ होगा। एक्स से पहले क्या होगा, एफ होगा। तो एफ से शुरू होने वाला ये दोनों है। अब एफ के बाद क्या है, एक्स है। एक्स के बाद क्या है, टी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। पहला लेटर यहाँ एफ था तो यहाँ भी पहला लेटर एफ हो जाएगा। एफ एक्स टी, एफ एक्स टी, यहाँ डबल एक्स कर दिया है तो हमारा ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा, बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। अब भिन्न को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 25 24 और 20 नंबरिंग करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, यहाँ -4 है। अब इसमें देखते हैं, 12 11 6, 12 से 11 हुआ -1, 11 से 6 4, यहाँ तो 5 हो गया माइनस। अब इसमें क्या है, 14 13 9, यहाँ पे लिख के हम बता रहे हैं, आपको मौखिक करना है। -1
13 से -5 -4 9 4 13। अच्छा, अब हमें यहाँ इसके आगे चौथा को नहीं भी चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4 हुआ है, लेकिन यहाँ पे -5 हो गया, तो हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत प्रचुरता से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पर्याप्त डेक्स से। देखिए, बहुत और प्रचुरता में वही संबंध है जिस जो पर्याप्त में हमें ढूंढना है। तो बहु ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो समानार्थी, पर्याप्त का समानार्थी ही ढूंढना होगा। हमें अल्प दिया है, उल्टा है। यथेष्ट दिया है, सम्मानित दिया है। अपर्याप्त भी आपका क्या है? उल्टा है। और सम्मानित आपका पर्याप्त से संबंधित कोई शब्द नहीं है, तो हमारा यथेष्ट ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में माउंटेन स्टैंड टॉल को यह कोडिंग किया गया है, रॉकी इज टॉल को कोडिंग किया गया है, रॉकी इज माउंटेन का कोडिंग किया गया है। उसी कूट भाषा में स्टैंड का कोड ज्ञात करना है। यहाँ स्पेस होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी स्पेस है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे? 3-3 सेंटेंस है, 3-3 स्टेप होंगे, स्पेस हो जाएंगे। अब हमें यहाँ स्टैंड का कोड ज्ञात करना है। तो स्टैंड कहाँ पर है? स्टैंड हमारा सेंटेंस 1 में है। सेंटेंस 1 में स्टैंड यहाँ पे दिख रहा है, तो कोड भी हमारा कहाँ होगा? इसी में होगा। तो अब हम सारे सेंटेंस में से जो कॉमन वर्ड है उसको हटा लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे माउंटेन यहाँ पर है फर्स्ट में और तीसरा में माउंटेन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? 33 दिख रहा है। तो 33 को हटा दीजिए, 33 को हटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसके बीच स्पेस है, इसके बीच 33, 66 और 44 है, तो हम उसको हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे स्टैंड टॉल यहाँ पर है कॉमन फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में, तो टॉल को हम सेकेंड से हटाएंगे। टॉल 44 यहाँ पे दिया हुआ है, 44 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा स्टैंड यहाँ पर बचा और 66 यहाँ पे बचा। तो स्टैंड का कोड क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस रिक्त विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपण करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब इसमें बस वही नियम लगाना है, काउंट, फैक्टर और फिल। काउंट, फैक्टर और फिल। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ भी 12, 4 3 का फैक्टर कर दीजिए। अब आप ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 डी से शुरू है तो 3-3 का ही ग्रुप बनेगा। 1 2 3, 1 2 3 डी से शुरू है। देखिए डी से सब में शुरू हुआ है। अब डी के बाद बीच में, बीच का लेटर यहाँ पे एफ दिया है, तो यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ होगा, मतलब डबल एफ। और फिर यहाँ डी, डबल एफ डी। उसके बाद फिर यहाँ पे एफ, फिर एफ और फिर एफ, मतलब शुरू में डबल एफ, बीच में डी, डबल एफ। ये ऑप्शन ए में ही दिख रहा था, हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर फलक पर ए बी सी ई एफ जी लिखे गए हैं। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं अक्षर ए के विपरीत। अक्षर ए, देखिए इस तरह के पासे सामान्य पासे होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए। जब अक्षर ज्ञात करना हो, 2 पासे हो, तो उसका कॉमन अक्षर या अंक को ढूंढिए। कॉमन अक्षर यहाँ पे ए दिख रहा है और उसी का विपरीत ढूंढना है हमें। तो उसी का विपरीत जब ढूंढना हो तो सामने वाले फलक पे एक ही कॉमन है, सामने वाले फलक पे जो भी अक्षर हैं उसको एलिमिनेट करेंगे। सी को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ से सी हट गया। बी को एलिमिनेट कीजिए, बी को कट कर देते हैं। जी को एलिमिनेट कीजिए, जी को कट कर दीजिए। एफ को एलिमिनेट कीजिए, एफ को एलिमिनेट कर दीजिए। बचा हमारे पास ए और ई। इसका मतलब है ए का विपरीत ई हो जाएगा, ई का विपरीत ए। हमें पूछा गया है ए का विपरीत, तो ए का विपरीत ई हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझे?
अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। 7 दूनी 14 हुआ है, 7 तिया 21 में 1 जोड़ दिया 4 दूनी 8, नहीं, यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है वो देखते हैं। 7 में 7 जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है, और 7 में 16 जोड़ते हैं, 16 7 23, 4 में 4 में 7 जोड़ते हैं तो 11, और 4 में 16 जोड़ते हैं तो 16 4 22। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लगा है लॉजिक। 7 में 7 जोड़ दिए तो 14 आ गया, और फिर क्या किया यहाँ पे अगली संख्या में 7 में 16 जोड़ेंगे, 7 6 13 तो 23 हो जा रहा है। यहाँ से इसमें 7 जोड़ दिए और फिर इसी से 16 जोड़ दिए 7 में ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 4 में 7 जोड़ेंगे, जो लॉजिक ऊपर लगा हुआ है वही लगाएंगे, 11 हो गया। अब अगली संख्या क्या किया है, 7 4 में 16 जोड़ दिए तो 20 हो गया। पहली संख्या में ही दोनों संख्याएं किया गया, पहली संख्या से ही। अब पहली संख्या से ही हमें 7 जोड़ना है तो 9 7 16 होना चाहिए, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। 5 7 5 12, और 5 यहाँ 7 जोड़ दिए तो 12, और यहाँ 16 जोड़ेंगे तो 16 5 21, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ 16 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 5 में 16 जोड़ेंगे, सेम लॉजिक लगाना होगा, वही ऑप्शन से हमें ढूंढ के निकालना होगा। 21 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। अब देखिए यहाँ से 27 और 3 को गुना करते हैं तो 405, 27 3 का वर्ग कर दीजिए तो 27 405 लाना है हमें। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है इस संख्या में 27 को 3 से गुना कीजिए, इसको इस 3 से गुना कर दीजिए तो 27 तिया 81, और लाना है 405। इकाई स्थान पे 5 लाने के लिए 81 में कितना से गुना करेंगे, हम 5 से गुना करते हैं इसको, 8 5 40, हाँ आ जाता है हमारा 405। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करके उसमें 5 से गुना करते हैं तो बीच की संख्या आ जाता है। यहाँ भी वही है, 23 को 6 से गुना करते हैं तो 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 138 को 5 से गुना करते हैं तो 690 आ रहा है। बस सेम लॉजिक वाला ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि पहली संख्या को तीसरी संख्या 16 7 6 के 42, इकाई स्थान पे 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे यहाँ 0 आना चाहिए, ऑप्शन ए को यहाँ से ही कट कर दीजिए। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी 14 7 7 चौके 28, इकाई स्थान में इसको यदि गुना करते हैं तो इकाई स्थान में हमें देखना है 8 आएगा, उसको 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं, 24 पंचे 5 चौके 20, इकाई स्थान पे 0, और फिर उसमें यदि 5 से गुना करते हैं 5 चौके 20, इकाई स्थान में 24 पंचे 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, और उसको 5 से गुना करते हैं तो 12 पंचे 60, यहाँ पे आ जाएगा 120, और इसको 5 से गुना करते हैं तो 12 पंचे 60, 0 0 600 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा इस पैटर्न को, इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है। देखिए 13 में ऐसे कितना घटा तो 8 हो गया, 13 8 चलो उतर से 21 चौका 27 नमा 31 पंचे 5 एकम 5 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे लॉजिक लगा है, इसको इससे गुना करते हैं तो 13 8 चलुतर से, और 5 जोड़ देते हैं, इसको इसको गुना करते हैं, 13 को 8 से गुना कर दिए तो 104, और लाना है 109 तो 5 जोड़ दिए तो 109। अब इसमें क्या हुआ है, 21 को 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 21 के 84, और जोड़ 5 करेंगे तो 89 हो गया। देखिए सेम पैटर्न लग गया। अब इसमें क्या लगा हुआ है, 27 नमा, 27 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 8 6 24, 243 में 5 जोड़ देंगे, हमारा यही असंगत है, 248 हो गया। यही असंगत है जिसमें हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समूह विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित कर सकती है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 30 से 20 आए तो 10 माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पे अधिक हो गया, मतलब पहले घटा फिर बढ़ा है। तो ऊपर नीचे ये धड़कन पैटर्न जब लग जाए, ऊपर नीचे जिगजैग वाला पैटर्न लगे, तो इसमें गुना का ही कोई ना कोई पैटर्न आपको तुरंत दिमाग में लेना है। तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90, यदि 30 को 2 से गुना करते हैं तो 60 होता है, और 60 में से 40 घटा देते हैं, 40 60 में से 40 चला गया तो 20 बचा, ठीक है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, 60 में से हम 3 से गुना कर देते हैं, 36 का 18, और उसमें से 180 में से 40 घटा, इसको 3 से गुना करते हैं और 40 घटा देते हैं, तो 40 घटा यहाँ भी, 40 घटा यहाँ भी, तो 140 हो जाता है। तो सेम पैटर्न यहाँ भी लग जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ है, इसके साथ क्या लग जाएगा आपका, मतलब 20 को यदि हम 3 से गुना करें तो 20 तिया 60, और घटे 40 कर दें, तो 60 में 40 चला गया, तो यहाँ 20 हो जाएगा। 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60, 60 में 40 चला गया तो 20। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 60 में 40 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 30 घटाया है, यहाँ पे 30 घटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। इस प्रश्न का सही जवाब 30 आ जाएगा। अब इसको इससे इस 30 क्यों आए, किस यहाँ से हमें आगे भी मिलाना है, इसके बीच क्या हुआ है, 30 को 2 से गुना किए, 3 से, 30 तिया 90, 90 में से 30 घटाए, मतलब 2 में 40 का पैटर्न है और 2 में 30 का पैटर्न है, यही इसमें लगा हुआ था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।